अगर आप लोग भी अभी तक यूजीसी को लेके क्लूलेस हो, या उन लोगों में से हो जो भाई मीम्स देख देख के अभी भी नहीं समझे कि भाई यूजीसी क्या है, और पॉलिटिकल ड्रामा और इन सबको हटा के साइड में एक्चुअल में जो फैक्ट्स और एनालिसिस है उसको एक बहुत मज़ेदार वे में समझना चाहते हो, तो भाई दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। क्योंकि आज मैं आप लोगों को यूजीसी का बैकग्राउंड, यूजीसी का क्रिटिसिज्म, यूजीसी के फैक्ट्स, यूजीसी का एनालिसिस सब बताऊंगी। और मैं पहली डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मैं किसी भी कास्ट को, किसी भी रिलीजन को किसी भी तरीके से ऑफेंड नहीं करने वाली, और मेरे पर्सनल ओपिनियंस किसी के भी कास्ट को लेके या फिर किसी भी रिलीजन को लेके हार्मफुल नहीं है। तो हाँ, अगर आप लोग मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगाने वाले हो तो भाई बहनों प्लीज़, मैं आप लोगों से पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ। मैं आप लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती, तो अब चुपचाप से वीडियो देखो और पढ़ाई करो। हाय गाइस, दिस इज वैष्णवी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो हमारा स्पेशली यूजीसी पे है क्योंकि ये बहुत ट्रेंड में है। ये वीडियो ना बिल्कुल ये पॉलिटिक्स को लेके नहीं है भाई, मैं पॉलिटिक्स इसमें इंक्लूड नहीं कर रही। मुझे पॉलिटिक्स जिस टॉपिक में इंक्लूड करने का लगेगा कि भाई बहुत नेसेसरी है, उस चीज़ में मैं ज़रूर बोलूँगी। मैं पॉलिटिक्स से दूर नहीं रहती भाई, पॉलिटिक्स इज लाइक कोर एलिमेंट ऑफ आवर लाइफ। बिना पॉलिटिक्स के लाइफ नहीं चलती है। बट इस चीज़ में आई थिंक द रेगुलेशंस आर मच इम्पॉर्टेंट, सो वी विल बी फोकसिंग ऑन द रेगुलेशंस, बेसिकली फैक्ट्स एंड एनालिसिस एंड ऑल। और सोशल मीडिया पे भी इसको लेके बहुत बातचीत हो रही है, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ में भाई। अगर आप लोग भी उन लोगों में से हो जिन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत यूजीसी 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 चिक 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 चल रही है ना यूजीसी की, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ में चल रही है, तो भाई क्या सही माने क्या गलत माने वो भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आप लोगों को बिना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के इसके बारे में समझाऊंगी कि एक्चुअल में ये क्या है, इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया गया। देखो, यूजीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। और ये कोई, देखो सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं, ये कोई एक्ट नहीं है जिसको पास किया गया था। ये 1956 का रेगुलेशन यूजीसी एक्ट, उसके अंडर में एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाई गई। तो ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। और इसमें जो अभी जिस चीज़ पे कंट्रोवर्सी चल रही है ना, तो वो उसके एक्ट पे नहीं चल रही है, वो उसके कुछ जो नए रेगुलेशन जो कि 2012 के रेगुलेशंस थे उनको रिवाइज कर दिया गया, और कुछ नए रेगुलेशंस लाए गए डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए। तो वो जो रेगुलेशंस है उनकी वो काफ़ी वेग है और काफ़ी वाइड है, काफ़ी ब्रॉड है, जो कि मैं अभी आगे बताऊंगी। उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो आप सबसे पहला तो ये डाउट क्लियर करो कि भाई ये कोई एक्ट, किसी एक्ट की वजह से ये कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है। यूजीसी खुद एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। और भाई अब ये पूछो कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होती क्या है, तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि किसी, मान लो लेजिस्लेशन है, वो कोई एक्ट पास करती है और उस एक्ट के अंदर में जो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ये जो रेगुलेशंस जो पास हुई है 13 तारीख को, 13 जनवरी को, तो भाई इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जितने भी XYZ जो भी है, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा है जो जनरल कैटेगरी अलावा जो कैटेगरीज है जैसे SC/ST OBC हो गए, तो इन सब का इंक्लूजन प्रमोट करना। साथ के साथ में ये जो फेयरनेस है उसको भी प्रमोट करेंगे। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव हो गए। और तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हिस्टोरिकली जितना भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ में, तो उसको एलिमिनेट करके उनको प्रमोट करना, अच्छे तरीके से उनको सोशली प्रमोट करना, फाइनेंशियली प्रमोट करना, सोशली प्रमोट करना। तो ये सारी के सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ में ये रेगुलेशंस लाए गए। और ये जो हायर इंस्टीट्यूशंस की बात करी गई ना, इसमें देखो जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ आ गई, कॉलेजेस आ गए, और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो सब मैंशन करे गए। जो इंडिया में कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, कोई सा भी हो, तो वो सब इसके अंडर में आते हैं। और इन रेगुलेशंस के अंडर में एक कमेटी भी बनाने को बोला है जिसको बोलते हैं इक्विटी कमेटी। और इस कमेटी के अंदर कौन से मेंबर्स हैं, जैसे कि मान लो फर्स्ट है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो कि होगा चेयरपर्सन, सेकंड है सीनियर फैकल्टी, थर्ड है नॉन टीचिंग स्टाफ, फोर्थ है सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स, और फिफ्थ है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। अभी समझो कि भाई ये जो कमेटी बनाई गई है इसका काम क्या है। तो देखो, सबसे पहला काम ये होता है कि भाई कोई भी कंप्लेन आती है इनके पास में, तो ये सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मतलब उसके बारे में देखेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं, इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद में उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, भाई जिस बच्चे ने ये सब काम किया है या फिर जो भी हुआ है, और जो एक्शंस की नीड होगी लेने की वो लोग इसको लेंगे। और इनको ना एक टाइम लाइन भी दे रखी है कि भाई इस टाइम पीरियड के अंदर में एक्शन ले लेना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। साथ के साथ में तरह तरह की मीटिंग्स करवाना और ये सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करवाना, ताकि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है जो थोड़ा कम उन लोगों में सोशल अवेयरनेस ज़्यादा फैले। ये सब इस कमेटी का काम है। अब नेक्स्ट आता है कि भाई इन गाइडलाइंस के अंडर में बच्चा कंप्लेन करवाएगा कैसे। तो ऑनलाइन भी करवा सकता है, जीमेल भी कर सकता है, या फिर एनोनिमस
वे में भी कर सकता है किसी भी तरीके से, उसके बारे में कुछ पता चलेगा नहीं, और ऑफलाइन भी कर सकता है, जाकर पर्सनली जाके भी बोल सकता है। तो जो प्रोसीजर है, मतलब ये जो कंप्लेंट प्रोसीजर जो हो गया इन लोगों का, वो काफ़ी इजी है। मतलब कि कुछ बात हुई नहीं होगी, एक ईमेल कर दिया, अब भाई बस ईमेल इनफ है भाई एक पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। और ये सब तो ठीक है, लेकिन अब अगर मान लो यूनिवर्सिटीज़ इसको ढंग से फॉलो नहीं करती है तो भाई उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मैं वो भी बता देती हूँ। तो सबसे पहला तो ये कि भाई जो यूजीसी के अंडर में जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, उनको जितने भी ग्रांट्स और जितने भी लाइक जो फ़ायदे होते हैं ना, उनके जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाई गई है जिससे कि उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा है, या उनके जो ग्रांट्स हैं वो सब कुछ भाई बैन हो जाएंगे। सबसे पहले तो खत्म, टाटा बाय बाय, ये हो जाएगा। दूसरा दूसरा क्या था, और जो डिग्री प्रोग्राम्स जो होते हैं उन सब पे वो ब्लॉक लगा देगा। साथ के साथ में जो भाई जो रिकॉग्नाइजेशन मिल रखा है यूजीसी के अंडर में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबको, तो भाई वो उसको भी हटा देंगे। तो कुल मिला के घाटा तो यूनिवर्सिटीज़ का ही है अगर वो फॉलो नहीं करते तो। बैकग्राउंड समझ लिया, इसके अंदर प्रोविजंस क्या है वो भी समझ लिए। इम्पॉर्टेंट मैंने पूरा नहीं बताया इसमें, जो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं मोटा मोटा वो मैंने बता दिया। लाइक अब लास्ट चीज़ आती है कि भाई लोग इसको क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं, इसमें ऐसा क्या है जो भाई क्रिटिसाइज़ करने लायक। ठीक ही तो लग रहा है सुनने में, बट नहीं, क्रिटिसिज्म है भाई। ऐसा तो है नहीं कि भाई बिना बात के ताली बजेगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ हुआ होगा जब भी तो इसको लेके क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लोग इतना। यहाँ तक कि यूपी में तो किसी ने इस्तीफ़ा भी दे दिया था, मैंने पढ़ा था शायद से, मैंने कहीं देखा, न्यूज़ में सुना था मैंने, पापा सुनते रहते हैं। मैजिस्ट्रेट ने दिया था आई थिंक इस्तीफ़ा, आई एम नॉट श्योर, मैं पहले बता रही हूँ, शायद से मैजिस्ट्रेट ने दिया था उत्तर प्रदेश के किसी उसमें। भाई आई वांट टू शो यू समथिंग, जस्ट सी दिस क्यूटी, ओह माय गॉड हाय बेबी। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है भाई, इसको मिस मत करना कि इसका क्रिटिसिज्म क्यों होता है। तो सबसे पहला रीजन मैं बताती हूँ। तो पहले वाले में डेफिनेशंस दिए, डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन दे रखा है। तो कास्ट भी, अब देखो तुम खुद ही सोचो कि भाई ये जो इन्होंने वर्ड्स जो इसमें डाले हैं डेफिनेशन के अंडर में, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। और इन्होंने SC ST OBC को तो भाई पॉइंट आउट कर लिया, लेकिन जनरल कैटेगरी का कोई नामो निशान नहीं है। अब देखो जो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे वर्ड यूज़ करा ना, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो वो बहुत वेग और बहुत वाइड है। और भाई मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ वो भी समझो, क्योंकि देखो मान लो अथॉरिटीज़ के डिसीजन है, जैसे कि किसी बच्चे की अटेंडेंस कम हुई या फिर किसी बच्चे का पेपर ही अच्छा नहीं गया और फिर भाई उसको कुछ भी कर दिया, मतलब फेल कर दिया, ये कर दिया। अब भाई वो तो ये बोलेगा कि भाई मेरी कास्ट के बेसिस पे कि मैं SC हूँ, मैं ST हूँ, मैं OBC हूँ, तो भाई मुझे इस चक्कर में इन लोगों ने नंबर कम दिया और मुझे फेल कर दिया, मेरी बैक लगा दी। पर नहीं भाई, तू डम है, तू बुद्धि तुम में कम है, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तुम फेल हुए हो, तुम्हारी खुद की करतूतों की वजह से फेल हो। तो भाई इसमें अथॉरिटी क्या करेगी, तुम्हें फेल ही करेगी ना, तुम्हारी बैक ही लगाई और तो क्या करेगी। डिस्क्रिमिनेशन और ये जो अथॉरिटी के डिसीजंस है भाई, इनमें जो डिफ्रेंसिएशन की जो लाइन है वो यहाँ कहीं पे भी नहीं है, डिफ्रेंशिएट किया ही नहीं है। तो पहली बात तो डेफिनेशन बहुत ब्रॉड हो गई कि भाई और जिसकी वजह से सबसे मेन चीज़ भाई मिसयूज़ का बहुत रिस्क बढ़ जाता है। मिसयूज़ तो होगा ही ना भाई, क्योंकि जब डेफिनेशन ही भाई एक स्पेसिफाइड तुमने करके नहीं बताई है कि डिस्क्रिमिनेशन, तो किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, क्या क्या नहीं, कुछ नहीं बताया इस तरीके से। तुम तो अथॉरिटीज़ के डिसीजन को भी डिस्क्रिमिनेशन बोल दोगे, ये तो कोई सेंस बनता नहीं है इस बात का। कोई मुझे ब्राह्मण बोल रहा है, मैं भी ऑफेंड होंगी भाई, मेरा क्यों नहीं राइट बनता, मैं क्यों नहीं ऑफेंड होंगी, मैं क्यों नहीं कंप्लेन कर सकती जाकर। भाई कास्ट तो मेरी भी है, कोई मुझे ब्राह्मण बोलेगा, कोई मुझे ऐसे इस तरीके से क्रिटिसाइज करेगा कि भाई, और ऐसे ऐसे मेरे से करेगा, अरे 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 ये तो ब्राह्मण है जी, अरे राम, अरे अरे, तो भाई मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या। तो इन्होंने SC ST OBC पर्टिकुलरली इनको एक तो इनको मेंशन कर रखा है। लोगों को इक्विटी कमेटी में भी प्रॉब्लम है। अब इक्विटी कमेटी में क्यों प्रॉब्लम है मैं ये भी बताऊंगी भाई। अब जब मान लो कि टीचर जो थी वो अथॉरिटी थी, या तुम डीन ले लो भाई, अपने कॉलेज के डीन ले लो या कोई भी ले लो, अगर उनका कोई डिसीजन आ रहा है जिसकी और जो कि किसी और उसकी वजह से भाई किसी बच्चे ने कंप्लेन कर दी इसके अंडर में, तो भाई उस डीन का डिसीजन तो गया ना। और ये जो अथॉरिटीज़ है, ये जो इंस्टीट्यूशंस है भाई, इन लोगों की ऑटोनॉमी तो ख़त्म हो रही है। क्योंकि अगर तुम कंप्लेन ही कर रहे हो, चाहे वो बेबुनियादी हो, तो भाई तुम्हारा जो डिसीजन था, मतलब ये जो यूनिवर्सिटीज़ वालों का डिसीजन है, कॉलेज वालों का डिसीजन है, ये तो कोई मायने नहीं रखता। तो इनकी ऑटोनॉमी तो कम होगी ना, क्योंकि एट दी एंड फाइनल डिसीजन तो कमिटी का ही माना जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ का नहीं माना जाएगा। तो भाई ये रेगुलेशंस तो डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए लाए गए थे, लेकिन हटाने की जगह ये तो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा रहे हैं। भाई मैं कॉलेज जाती हूँ,
अगर मैं तो कुछ, और मैं तो मुंहफट हूँ, मैं तो बहुत बड़ी मुंहफट हूँ भाई, मैं तो मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है। मैं किसी भी कास्ट को, किसी भी रिलीजन को किसी भी तरीके से ऑफेंड नहीं करती हूँ, पर भाई मैं कुछ नहीं कर रही हूँ कि मैं चल के जा रही हूँ और मुझे किसी से बात, मेरा किसी बच्चे से पर्टिकुलरली अगर ऐसे इशू होगा कि भाई मुझे बात नहीं करने में, भाई मेरी वाइफ मैच नहीं करती है, तो भाई कल को तो वो जाके बोलेगा कि भाई वैष्णवी मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, इसके ऊपर ये ठोक दो, वो कर दो। मैंने कहा यार मर गए, अब मैं क्या करूंगी भाई, मेरे को तो निकाल देंगे भाई, मेरी तो पढ़ाई गई ना, मैं तो कुछ कर रही, मेरे को तो बच्चे से, भाई मुझे तेरी कास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो भाई खुद ये कास्ट और इन सब में बिलीव नहीं करती, ऑनेस्टली बता रही हूँ। क्योंकि भाई बच्चा जो होता है ना, वो अपने खुद के स्किल्स पे डेवलप करता है, मेरे ओपिनियन से। तुम किसी भी, लेकिन मेरी वाइब्स मैच नहीं हो रही है किसी बच्चे से, मैं बात नहीं करूंगी भाई, तो वो बच्चा तो अगले दिन को जाके बोल देगा अरे ये वैष्णवी तो भाई मेरे साथ भेदभाव कर रही है। नहीं भैया, मैं भेदभाव नहीं करी, मुझे बस आपसे वाइब मैच नहीं होती तो मैं बात नहीं कर सकती आप लोगों से। ये चीज नहीं समझते हो यहाँ पे और मेन बात ये कि तुम अपना डिफेंस ले ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। भाई तुम्हारी गलती नहीं होगी, वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे, वो तो कमेटी वाले हैं, वो तो अपना डिसीजन लेके रहेंगे। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज वालों को घाटा, टीचरों को घाटा, स्टूडेंट्स को घाटा, फायदा किसका? SC ST OBC वालों का। सॉरी गाइस इफ यू आर वन ऑफ देम, मैं आप लोगों को ऑफेंड नहीं कर रही, बट अगर आप खुद लिटरेट हो तो आप खुद इस बारे में सोचो कि भाई ये कितना, कि खुद में कितना डिस्क्रिमिनेटरी है। मैंने सोशल मीडिया पे ना ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो खुद SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बट दे आर सो जेनरस भाई, दे आर सो अवेयर भाई, कितने पढ़े लिखे कितने अच्छे लोग हैं भाई, जो इस चीज को बोलते हैं कि हाँ एक्चुअल में ये क्रिटिसाइज करने वाला कोई चीज है ये वो। क्योंकि ये चीज ना, मैं सच बता रही हूँ, ये कास्ट डिवीजन जितना नहीं है ना, वो बढ़ा देगा ये कास्ट डिवीजन। ये एक तो देखो एजुकेटेड लोग इतना नहीं करते, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ भाई, एजुकेटेड लोग मैंने बहुत ऐसे देखे होंगे जो ये सब चीजों में बिलीव नहीं करते, मैं तो खुद नहीं करती हूँ। मैंने सपोर्ट किया कि हाँ एक्चुअल में ये चीज गलत है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल भाई कि आज भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं भाई इंडिया में, थैंकफुली। और मुझे बताइए सारे के सारे एजुकेटेड ही हैं। कास्टिज्म तुम्हें एट दी एंड ना ले जा करके लड़ाइयाँ ही करवाना है, पर इससे बेटर भाई तुम एजुकेशन पे ध्यान दो, तुम GDP बढ़ाने पे ध्यान दो, इन सब चीजों पे ध्यान दो, और भाई समानता इक्वालिटी में बिलीव रखो। इसका एक और क्रिटिसिज्म समझो कि इसको कंप्लेन करने के जो मेजर्स दे रखे, तो भाई ये तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी, और हाँ एक्चुअल में इजी है कि भाई तुमने कर दिया, एक जीमेल कर दिया भाई सामने बच्चे की, तो लाइफ खत्म, उसकी पढ़ाई खत्म, सब खत्म, हमारे पास डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं बचता भाई। इतना इजी प्रोसेस कर रखा है इसमें कंप्लेंट डालने का, यहाँ कोई इंक्वायरी इतने प्रॉपरली उस दूसरे वाले की साइड से कोई इंक्वायरी नहीं होने वाली। कंप्लेंट कर दी, इसका मतलब उस बंदे ने एक्चुअल में वो काम किया है, भले उसने नहीं किया हो, वो एकदम बेसलेस, एकदम बस सामने वाले की रेपुटेशन खराब करने के चक्कर में कंप्लेंट कर दी, तो भाई कंप्लेंट कर दी, अब मतलब वो गुनहगार है, चाहे वो गुनहगार नहीं हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई कितनी गलत बात है ये। और लास्ट कि इसकी जो पनिशमेंट्स है भाई वो बहुत हार्श है, कि यूनिवर्सिटीज़ का रिकॉग्नाइजेशन ही हटा देना है और डिग्रीज में ब्लॉकेज ला देंगे, ये सब कुछ कर देंगे, तो भाई ये किस हद तक ठीक है? इतनी हार्श पनिशमेंट तो नहीं दी जाती। तो भाई यही डेमोक्रेसी है, लोगों ने इसके बारे में बहुत क्रिटिसाइज़ किया, और इसके ऊपर कोर्ट ने क्या कहा वो अब मैं बताती हूँ कि भाई कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा। तो कोर्ट ने इस पर टेम्प्रेरी स्टे लगा दिया, ये कहा कि इसकी इंटेंशन जो है वो जेन्युइनली अच्छे हैं भाई, इंटेंशन वाइज ये गलत नहीं है, मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ। भाई इंटेंशन क्या था? डिस्क्रिमिनेशन एलिमिनेट करने के लिए, फेयरनेस को प्रमोट करने के लिए, यही सब थे ना इंटेंशन। पर एक्चुअल में जो रेगुलेशंस लाए गए वो तो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा रहे हैं, और मतलब आपसी मतभेद बढ़ा रहे हैं भाई। इतना तो जब मतभेद है भी नहीं तो इसके बाद और बढ़ जाएंगे। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी तक भाई सिर्फ टेम्प्रेरी स्टे लगा है, इसके बाद क्या अपडेट आती है भाई वो मुझे नहीं पता, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी जब मैं अपडेट हो जाऊंगी, ठीक है। दैट्स फॉर इट गाइज, आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, और भाई आपके ओपिनियंस मोस्ट वेलकम है कमेंट सेक्शन में, आप ज़रूर कमेंट करना और बताना कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी, या आपकी UGC को लेकर क्या ओपिनियंस है, मैं सुनने को ज़रूर रेडी हूँ। भाई आई नीड योर सपोर्ट, इस YouTube चैनल को भाई प्रमोट करवाने में मेरी हेल्प करवा दो प्लीज़ 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 प्लीज़। मेरे पास सिर्फ 1 साल का टाइम है जिसको मुझे इस चैनल को कैसे भी करके चलाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मैं रेगुलर रहूँगी, आई प्रॉमिस। मैं आपके लिए ज़रूर भाई ढंगी वीडियोज़ लाती रहूँगी टाइम टू टाइम, एंड दिस इज़ माई प्रॉमिस। अब मैं डिले नहीं करूँगी, आई एम सो सॉरी। भाई इस क्यूटी की तरफ से भी बाय, बीच में याद आया था ना आपको, ये मिला था आपको।